समझ में आया? आपका जो इनपुट टैक्स था उसका आईटीसी सेट ऑफ मिल गया आपको बिजनेस में आप जो भी टैक्स भरने वाले थे उसमें भी 18,000 कम हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस आईफोन। ऐसे बिजनेस काफी सारे झोल करते हैं कि लेना होता है पर्सनली लेकिन डाल देते हैं बिजनेस के खाते और इनपुट टैक्स का क्रेडिट ले लेते हैं। समझाया? लेकिन करना नहीं। गाड़ी भी वैसे कर गाड़ी 5 लाख की होती है उस पर 18% या लग्जूरियस है तो 28%। अभी तो 28% पे अगर आपकी ये एसयूवीज वगैरह होती है ना जो क्या बोलते हैं जो महिंद्रा एक्सयूवी 700 एक्सयूवी 500 ये सब जो आ रही है ना एक्सयूवी लग्जूरियस एक्सयूवी जो है एसयूवीज इन पे तो 28% जीएसटी प्लस 28% सेस 56% टैक्स लगता है। मतलब आपकी 25 लाख की गाड़ी पे 12.5 लाख का टैक्स 12.5 लाख आप गवर्नमेंट को दे दो। वो होता ही है। ब्रेकअप ढूंढना इंटरनेट पे जाके देखना व्हाट इज द ब्रेकअप ऑफ टैक्स ऑन एन एसयूवी लग्जरियस कार जो 4 मीटर के ऊपर वाली होती है तो उस पर आपको लगता है ऑलमोस्ट 50% टैक्स। तो अगर आपने वो एसयूवी बिजनेस के नाम पे ले ली तो आपका ये इनपुट में डेबिट हो जाएगा टैक्स तो आपका 12.5 लाख टैक्स। ऐसा तो कितने सारे लोग करते रहेंगे? काफी लोग करते हैं। अभी जीएसटी डिपार्टमेंट भी शायद है क्योंकि आप ये सब ऑनलाइन कर रहे हो तो उसके पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि आपने किस किस चीज पे इनपुट टैक्स काटा है तो आपने उसको देखेगा। हाँ गुड्स पे काटा है आईफोन गाड़ी चला खुद ग्राउंड फ्लोर पे रहता है बिजनेस बाजू वाले बिल्डिंग में चला जाता है फिर गाड़ी की क्या जरूरत तो आपको लव लेटर भेजा जाए जीएसटी से आपको लव लेटर आए बोलेगा प्रिय ग्राहक आपने गाड़ी खरीदी है बिजनेस की और आपने जीएसटी क्लेम किया है तो हमें कृपया बताइए कि ये गाड़ी आपके बिजनेस में कैसे काम है या ये आईफोन आपके बिजनेस में कैसे काम है। अभी अगर आप जाके एक्सप्लेन कर पाते हो कि नहीं मैं बाजू वाले बिल्डिंग से बाजू वाले बिल्डिंग में एसयूवी चला के जाता हूँ और बहुत काम होता है बहुत थक जाता है तो वो कुछ मानने वाला नहीं है तो आप फालतू का रीजन नहीं दे सकते। आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आपके बिजनेस में गाड़ी यूज हो रही है क्या आपके बिजनेस में आईफोन यूज हो रहा है क्या कि आपके बिजनेस में 20,000 के फोन में से भी काम चल जाता है तो फिर भी आप आईफोन क्यों यूज कर रहे हो और कर रहे हो तो रीजन बताओ क्या खासियत है भाई बिजनेस में क्या आईफोन यूज कर रही तो अगर जेन्युइनली बिजनेस के काम में आ रहा है तो चले लेकिन आपको कोई काम ही नहीं है बिजनेस में और ऐसे है भाई पर्सनल यूज के लिए और डाल रहे चिपका रहे बिजनेस तो भेजेगा लेटर और बुलाएगा और अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे तो टैक्स तो लेगा और पेनल्टी भी मारेगा और पेनल्टी इज 100% ऑफ टैक्स मतलब डबल मतलब 12.5 का पड़ेगा अभी 25 तो एक एक्सयूवी पूरी उसको गिफ्ट में देनी पड़ेगी जीएसटी। तो ऐसा हलवा नहीं है उनको बनाया छोटे छोटे लेवल पे ये झोल चल जाता है बड़े लेवल्स पे नहीं चलता। अब बताओ कोई डाउट था किसी को? हाँ भाई भव्या तेरे को डाउट था? ये लीगल है बट लीगल इन द सेंस इट्स अ लूप होल। अभी बिजनेस पे मोबाइल यूज होते हैं तो आप एक लिमिट तक बिजनेस में आप 3 या 4 मोबाइल फोन्स तक दिखा सकते हो। अभी कोई बिजनेस 25 मोबाइल फोन्स पूरा फैमिली ज्वाइंट फैमिली का सभी मोबाइल फोन बिजनेस से डाल रहा है तो सब होएगा तो फिर भेजेगा आपको। गाड़ी भी बोल सकते हैं सर गाड़ी भी बिजनेस के लिए यूज होती है नो डाउट लेकिन आपकी फैमिली में 3 गाड़ियां तीनों की तीनों बिजनेस के नाम पे लेकर वापर रहे हो मस्त में 2 गाड़ियां पर्सनल यूज की तो फिर नजर में आ जाए। बोला ना छोटे लेवल पे चल जाए बड़ा झोल ठीक है अच्छा करता नहीं बोल क्या बोल रहे हो छोटा भी ऐसा मैंने नहीं बोला नहीं है सबको वो मैं एडिट कर दूंगा और मैं वापस बोलो डिस्क्लेमर दिस इज जस्ट फॉर नॉलेज से ओके सो जीएसटी सबको करना है पूरा करना है पूरा वाइट में जाना
18 वाला ले लो। लक्ष्मण बोला तो सब लोग छोड़ के पीछे पड़ जाए। सर ये बिजनेस के लिए फोन लिया है ना? हाँ ये बिजनेस का बिजनेस में यूज होता है। सर आईफोन लेना था वीडियो। अरे भाई सस्ता बोलो। कौन ये आपका फिल्म नेक्स्ट वन, पेड फॉर रिपेयर्स ऑन अबाउ मशीनरी 200। देखो अभी गम्मत, आपने मशीन खरीदी थी 14 तारीख को और 18 तारीख को ही रिपेयर का खर्चा होगा, तो कुछ शायद सेकेंड हैंड ली होगी इसके लिए, वरना नई वाली में तो इतना फटाफट रिपेयर नहीं होता। तो जब भी ये रिपेयर विद इन शॉर्ट पीरियड होता है ना, विद इन शॉर्ट पीरियड, विद इन अ वीक, विद इन 4-5 डेज, मतलब वो एसेट को खरीदते वक्त ही हुआ है। तो एसेट को खरीदते वक्त जो एक्सपेंस होता है उसको क्या करते हो? Add to the cost. तो रिपेयर के लिए एंट्री विल नॉट बी रिपेयर्स टू कैश, इट विल बिकम मशीनरी टू कैश, विल बिकम मशीनरी। क्यों ऐसा? क्योंकि मशीन खरीदी और 3-4 दिन में रिपेयर्स होते हैं, इसके लिए। अगर आपको सिंपली ऐसा दिया होता ना, पेड फॉर रिपेयर्स, मशीन का नाम नहीं, पेड फॉर रिपेयर, तो फर्नीचर का हो सकता है, बिल्डिंग का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दैट्स अ रेगुलर एक्सपेंस, उसके लिए एंट्री होगी रिपेयर्स टू कैश। ओके, बट मशीन के ऊपर हो रहा है, खरीदते वक्त हो रहा है, तो क्या करना है? What account you use? Machine to cash. Okay, खरीदते वक्त हो रहा है ना, स्कैनर खरीदा था, रिपेयर हुआ था, add to scanner, तो मशीनरी टू कैश कितना होएगा? मशीनरी टू कैश कितना है? 200. ओके, being repair on machine paid, being repair on machine paid, so this is a capital expenditure. कैपिटल मतलब एसेट के ऊपर है सर, बट अभी ये जो मशीनरी है वो हमने 2 साल का डेप्रिसिएशन के बाद बेचा, तो आउटपुट जीएसटी ऑब्वियसली कम आएगा ना, इनपुट कम आएगा, क्योंकि उसका सेलिंग प्राइस भी कम होगा, कम, तो फिर हम लोग को कुछ ऊपर पे नहीं पे करना है नहीं। जितना जब तक आपका इनपुट से आउटपुट कम है ना, तब तक कुछ पे नहीं करना। सर अगर 2-3 महीने के बाद खराब हुआ तो फिर रिपेयर्स टू कैश, तो फिर रिपेयर्स टू कैश, वो रेगुलर, वही बोलने वाला था। आप एसी लेके आओ, तुरंत अभी रिपेयर हो रहा है तो ऐड टू द कॉस्ट, बट अगर 2-3 महीने के बाद रिपेयर, सर्विस, मेंटेनेंस करो, दैट्स एक्सपेंस, रेगुलर रेवेन्यू, रिपेयर्स टू कैश, सर्विसिंग टू कैश। खरीदते वक्त हो रहा है तो ऐड टू द कॉस्ट। एडजस्टिंग एंट्री में ये 200 बाद में वो 20,000 ऐड हो जाएगा। हाँ ऐड ही है, एडेड ही है वो, मशीन एडेड ही हो रही है। अकाउंट में लेजर जब दिखाओगे ना, तो मशीन विल बी एट 20,200, तो डेप्रिसिएशन विल बी एट 20,200, वैल्यू ऑफ मशीन इज 20,200। गॉट इट? क्योंकि डेट अलग अलग है ना, तो मैं अलग अलग पास कर रहा हूँ। अगर सेम डे पे कर लेता तो मैं क्लब कर, तो मशीन में 20,200 लिख दो, 200। हाँ तो 20,200 हुआ, 20,000 प्लस 200, 20,200 जीएसटी पे। नेक्स्ट वन, placed an order with Mahavir and Sons for supply of goods 10,000 at 12% GST. What happened? बोलो डाउट है? सर ये ऐड हो जाएगा, हाँ हाँ, देन जीएसटी सेम रहेगा, जीएसटी सेम रहेगा। रिपेयर्स पे जीएसटी नहीं है, आपको दिया नहीं है ना, अगर रिपेयर्स पे जीएसटी दिया होता तो इस पे भी लग जाए। टोटल दोनों का सेम थोड़ी ना आएगा, डेबिट और क्रेडिट आएगा ना, ये इधर कैश में ऐड हो जाएगा, कीमत दोनों ऐड होगा, मशीन को मशीन, कैश को कैश, सेम डे पे हुआ है तो समझा, ये 11,400 हो जाए। बढ़े आगे, परचेज placed an order with Mahavir and Sons for supply of 10,000 GST is 12%. Placed an order मतलब कि आपने माल खरीदा है, किसी को ऑर्डर प्लेस किया, तो क्या होना चाहिए? एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। आपने होटल को फोन किया, ऑर्डर 5 मिनट बाद बोला कैंसिल, तो खरीदा कि नहीं? ऑर्डर तो कैंसिल भी हो सकता है, तो ऑर्डर प्लेसिंग इज नॉट अ ट्रांजैक्शन। एग्जीक्यूशन दिया ना, एग्जीक्यूशन मतलब एक्चुअली माल आया तब एंट्री आई, तो इधर नोट लिखना है, प्लेसिंग एन ऑर्डर इज नॉट अ transaction, hence no entry. Placing an order is not a transaction, hence no entry. Okay.
This is on 90. क्या हो गया? What happened? Now, purchased a horse of 8,000 and paid carriage of 200. Partially, horse खरीदा और carriage paid किया. What you will do on that carriage? What is horse for a business? Assets. Later answer. Partially. What is horse for the business? Livestock, asset. उसमें carriage expense हुआ. Carriage मतलब transportation. What you will do? Add हो जाएगा तो कितने का हो जाएगा? Horse. 8,200. So what entry will pass? Purchase नहीं. Asset छः. Purchase can be used for goods. The livestock account debit to what? Cash. But how much? 8,200. 8,200. Being livestock purchase या horse purchase. Is it clear? जो भी carriage मतलब transportation. Asset को खरीदने पे हो रहा है ना तो add up to the cost. So carriage involved is an expense of It's an expense only. Outward also is an expense, but we don't show it separately over here because asset पे हो. Goods पे हो रहा होता ना तो अलग है. so for that it will be Carriage inwards to cash या carriage outward to cash, whatever it is. तभी separately दिखेगा. Got it? This is happening on 21st. समझ में आया? Asset को खरीदते हो जो भी खर्चा हो रहा है पूरा कॉस्ट. ये वन टाइम घड़ी घड़ी होने वाला. Withdrawn from bank for personal use. Withdrawn from bank for personal use. Bhavya Shah. And drawings. Okay. What will you debit? What will you credit? And bank credit. Drawings बड़ा और बैंक घटा. बैंक से पैसा गया. सबको समझा ये? हेलो. Drawings account debit to what? Bank account. How much? 4,000. Okay. Being cash withdrawn for personal use. This is 24. Next one, yeah. मैं क्या लिखा? 8. बराबर है यार. Next one. Amount due from Paresh 750 proved to be irrecoverable and has to be written off as bad debt. Shiva. What are the two accounts? Amount proved irrecoverable and hence written off as bad debt. Bad debts account to Paresh account. Very good. Bad debt to cash की bad debt to Paresh. Paresh. Bad debt क्या है आपका? Expense. Loss. Expense बढ़ा तो debit. And Paresh कौन था? Debtor था. Asset बढ़ा नहीं घटा? घटा. अभी पैसा आने वाला नहीं है. तो bad debt to Paresh that's 750. Being bad debts from Paresh recorded. Being bad debts from Paresh recorded. Being bad debts from Paresh recorded. Shut up now. Execution. तेरा टेक्स्ट बुक किधर है? परेश एक मिनट. Bad debt to Paresh. Being bad debts from Paresh recorded. Bad debts from Paresh recorded. खुद का क्यों नहीं लाया टेक्स्ट बुक? खुद का लेके आने का. मार्किंग सब रहेगा तो घूम जाएगा. करेक्शन सब मालूम ही नहीं पड़ेगा. चलो 27. Execution of order placed on 19th August and amount paid in cash. ये कहाँ से टपका execution of order on 19th August? वो महावीर एंड सर वाला प्लेस एंड ऑर्डर. ये नो एंट्री था ना. अभी एग्जीक्यूट हुआ. अभी एंट्री आएगी. अब परचेज कर दो. एंड हाउ आर यू बाइंग? कैश और क्रेडिट? कैश. ये दिया हुआ है पेड फॉर कैश. तो जीएसटी भी है. कितने का माल था? 10,000. उस पे एड
CGST कितना टका? 12 है ना टोटल, तो CGST SGST 6 कर दो तो कितना होता है? 10,000 का 600 11,200 होएगा, 11,200. Is that right? Show this note all of you. क्या नहीं देना है? CD. अबे CD नहीं है, GST है. हाँ ये बोला पर GST है, GST. मुझे बताओ एंट्री कैसे फ्रेम करोगे? आप बाय कर रहे हो कि सेल कर रहे हो? परचेज कर रहे हो 27 विथ GST. कौन सा GST है ये? इनपुट. तो कर सकते हो फ्रेम, क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट एक्सपेंस इनपुट CGST या SGST जो भी लिखना है. इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू व्हाट? Cash. Because you are paying the money immediately, right? How much you write in purchase? 10,000. Taxes are 600. Total is 11,200. Being goods purchased for cash at 12% GST. Goods purchased for cash at 12% GST. Okay? So 27. Workings दिखाना सब. Purchase input to cash. Purchase input to cash. तो placing an order में कभी भी एंट्री आने वाली नहीं है. Placed an order या received an order उसकी कोई एंट्री नहीं होती. Execution जब हुआ तब एक्चुअली बाय और सेल हुआ. Paid for sales literature via debit card. What is sales literature? Sales literature का मतलब anyone? Brochures, catalogs, pamphlets, उसको sales literature. Why do we do all those? So that's an advertising. So advertisement to bank. Why? हाँ. Advertisement account debit. Don't write sales literature. ये सब neon sign, sales literature, free samples, सब advertisement. To what? Why bank? Why bank? Debit card. Debit card. This is 1,000. Debit card, credit card, bank. Being sales literature expense paid. Sales literature expense paid. या advertisement expense paid तो भी चलेगा. The last one is paid for conveyance 1,000. Yeah. सर एग्जीबिशन क्या होगा? Exhibition is also the same. Sales promotion में जाता है. Exhibition, events, malls वगैरह में events होता है. वो sales promotion. Advertisement में लिख सकते हो. Paid for conveyance expense 1,000. Conveyance expense 1,000. What is conveyance? Transport. Bus fare, taxi fare, auto fare, सब employee का, Ola, Uber का खर्चा. That's called conveyance. Conveyance is an expense. So what entry you pass? Conveyance account debit to what? Cash account. Conveyance to cash. How much? 1,000 being conveyance expense paid. What is conveyance? All of you got this? What's conveyance? Transport खर्चा of employee. Bus fare, club, अपना taxi fare, Ola fare. Next is sum number 31. 31 का आपको करना है 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17. अभी 1, 3, 5, 7, 17 तक कर. चलो पढ़ा. संचेती वाला समय 31 पेज 26 पढ़ा. पेन भी गया इसका. सर पेन की माल बता. लिखो. संचेती वाला करो 31. उसमें 1, 3, 5, 7, 11, 15, 17 17 तक करो. पढ़ा 17 पास. अब भी करना है और आजू बाजू से छापना नहीं है, ठीक से करना है. छाप रहे हो तो खुद को उल्लू बना रहे हो. एग्जाम में कम आएगा, फिर गधा मजदूरी करना पड़ेगा 5-5 साल में. बेटर इट इज डोंट डू दैट. डोंट छापो, डू इट ऑन योर ओन.
Come on. नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से पूछो, बात मत करो और कॉपी मत करो, सिंपल। 31 right? 31 संचेती। भव्या पटेल, भव्या शाह, चैत्र शाह, देवांश, धैर्य, धार्मी, धीर सोमानी, ध्रुव मेहता, फिलोनी, हिमांक, आगे गया, हेत कोठारी, हेतवी गुंडलिया, जैनम शाह, जैनिशा, जिया शाह, खुशी लिंबाचिया, खुशी मेहता, खुशा राजपुरा, खुशी ठक्कर, कृति मेहता, माही दोषी, नव्या शाह, निशान शाह, पांचवी शाह, पर्वमुरा, पर्वसत्या, प्राची शाह, राजसहानी, शिखा संगीता है, शिखा And now question. शिवांशु पंच। और कोई है दूसरे बैच से आया हो? Anyone from third or first batch? ध्यान से करो। टेस्ट के लिए बराबर प्रिपेयर करना। संडे 28 अगस्त। खास कर करना है। पण आपली जो हॉलिडे सो ऑलरेडी 28 સવારના 8 વાગે મેચ સવારના જ છે તારા રમવા જવાનું પાકિસ્તાની કપડો करो करो फट बराबर प्रैक्टिस करना। खाली जर्नल का टेस्ट है, नो ऑब्जेक्टिव्स, नो थियरी, नो क्लास। जीएसटी भी है, जीएसटी, टीडीसीडी मेन। हाँ और है ना, ट्यूसडे भी करेंगे जीएसटी, थर्सडे भी करेंगे, सैटरडे, अभी सब जीएसटी है बराबर। हाँ इजी, चलो करो बात मत करो। बिल्कुल नहीं